लोग आपके फोन को अटैक कर रहे हैं और ये जानते हुए क्योंकि फोन में ही सब कुछ है। एक है फेक ट्रेडिंग एप्स। शुरू में वो आपको एक्चुअली में पैसा देते हैं। आपने 1000 लगाए वो आपको 4 दे देंगे, आप 4000 लगाए आपको 16000 दे देंगे और जैसे ही आपकी स्टेक बढ़ेगी वो आपको ब्लॉक कर देंगे। फौरन एक पुलिस की कॉल आ जाती है, वीडियो कॉल आ जाती है एंड देन वो आपको स्केयर क्रिएट करते हैं। आपसे कहते हैं हम आपका स्टेटमेंट लेंगे, आप कमरे में बंद हो जाइए और इसको हम लोगों ने एक नया नाम भी दे दिया, डिजिटल अरेस्ट। वर्क फ्रॉम होम, फेक ट्रेडिंग एप्स, पुलिस वाला बन के कॉल करना। अपने व्हाट्सएप पे डबल ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑन रखें। डीक्यू, आप लोगों का डीक्यू बढ़ाओ, आईक्यू सब पे है। इसको कहते हैं डिजिटल कोशेंट। नमस्कार दोस्तों, तो आज की वीडियो करंट सिनेरियो की सबसे बड़ी जरूरत है। हम सभी डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं। जितनी ज्यादा ये डिजिटल सुविधाएं बढ़ी हैं, उतना ही ज्यादा डिजिटल क्राइम भी बढ़ा है। हमारे मोबाइल के जरिए हमारी पूरी जानकारी किसी को भी मिल सकती है, तो कैसे रखें खुद को ऑनलाइन सुरक्षित? इसी बारे में कुछ जबरदस्त जानकारी देने, कुछ यूजफुल टिप्स देने के लिए हमारे बीच में है डॉक्टर रक्षित टंडन, जो साइबर सिक्योरिटी फील्ड की एक रिनाउंड हस्ती हैं और इस फील्ड में पिछले 2 दशकों से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखने वाले डॉक्टर रक्षित टंडन देश की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और बहुत से कॉर्पोरेट्स के ट्रस्टेड एडवाइजर हैं। तो चलिए मिलकर सीखते हैं पहले तो रक्षित जी से कुछ ऐसे टिप्स जो हमें ऑनलाइन सिक्योर रखने में हेल्प कर सके, और फिर देखते हैं हमारे क्लब स्पाइसी शुगर्स में रक्षित जी की पावरफुल वर्कशॉप के कुछ अंश। नमस्कार रक्षित जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत दिल से दिल की बातें के इस प्लेटफॉर्म पर। तो ज्यादा वक्त ना गवाते हुए मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आजकल के सिनेरियो में जो कौन से ऐसे क्राइम, साइबर क्राइम और स्कैम्स हैं जो सबसे ज्यादा लोग विटनेस कर रहे हैं? धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। ऐसा है पूनम जी, क्राइम तो बहुत तरह के हो रहे हैं और इस समय खास तौर से हम ये देख रहे हैं कि लोग आपके फोन को अटैक कर रहे हैं और ये जानते हुए क्योंकि फोन में ही सब कुछ है। फोन में आपका बैंक है, फोन में आपके यूपीआईज हैं, फोन में आपका डेटा है। तो इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं जिसमें वो फोन को कॉम्प्रोमाइज किए ले रहे हैं और प्लस सोशल इंजीनियरिंग के कुछ 3 या 4 तरह के बड़े खतरनाक अपराध सामने आ रहे हैं देखने में। एक है फेक ट्रेडिंग एप्स। वो आपको विज्ञापन दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, आप ऐसा लगाइए और आपका पैसा 4 गुना 5 गुना होगा और वो उसमें आपको ल्योर करते हैं। और उसका बड़ा सिंपल तरीका है, शुरू में वो आपको एक्चुअली में पैसा देते हैं। आपने 1000 लगाए वो आपको 4 दे देंगे, आप 4000 लगाए आपको 16000 दे देंगे और जैसे ही आपकी स्टेक बढ़ेगी वो आपको ब्लॉक कर देंगे। एक दूसरा हम देख रहे हैं कि आजकल कॉल्स आ रहे हैं जिनमें उनके पास ऑलरेडी आपका डेटा है। पूनम जी बोल रहे हैं, बोले हम फेडेक्स से बोल रहे हैं, ये आपका आधार नंबर है और आपके नाम का एक कोरियर आया है जिसके अंदर कुछ गलत चीजें पाई गई हैं और हम आपको पुलिस से कनेक्ट कर रहे हैं और फौरन एक पुलिस की कॉल आ जाती है, वीडियो कॉल आ जाती है एंड देन वो आपको स्केयर क्रिएट करते हैं। आपसे कहते हैं हम आपका स्टेटमेंट लेंगे, आप कमरे में बंद हो जाइए और इसको हम लोगों ने एक नया नाम भी दे दिया है, डिजिटल अरेस्ट। और इसमें लोगों के लाखों और करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। और एक तीसरा जो इस समय सबसे ज्यादा चल रहा है वो ऑटोमेटेड कॉल आएगी आपके पास। हम टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बोल रहे हैं, वो कंप्यूटर जनरेटेड होगी। आपका नंबर ब्लॉक कर दिए जाएंगे सारे क्योंकि ये अपराध में पाए गए हैं, कृपया 9 या 8 दबाएं, ऐसे करके कहा जाएगा। ये भी एक स्कैम है। तो ये वर्क फ्रॉम होम, फेक ट्रेडिंग एप्स, पुलिस वाला बन के कॉल करना, आपका बेटा है ये, कहाँ है ये इस समय? बोले ये तो बॉम्बे में। हम बॉम्बे पुलिस लाइन से बोल रहे हैं, आपको पता भी है आपका बेटा क्या किया है? 4 दोस्तों ने एक रेप किया आपकी बेटे ने और हमने यहाँ थाने में बिठा रखा है, रुकिए आपसे बात करा रहे हैं। बड़ा डरा के एक आवाज आएगी, मम्मी मम्मी मुझे बचा लो, एंड इट विल क्रिएट अ स्केयर। और फिर वो ऐसे बात करेंगे, चलिए हम आपके बेटे का नाम हटा देते हैं, ये कर देते हैं, एंड देन दे विल आस्क अगेन एक्सटॉर्शन। तो ये इस तरह के आजकल मामले बहुत आ रहे हैं। एंड अभी हम लोगों ने भी विटनेस किया है, हमारी हाउस हेल्प के साथ कुछ इसी तरह का हुआ है सीन। एंड वो भी एक तरह से मुझे लगता है कि डिजिटली अरेस्ट ही हो गई थी बिकॉज उसने बहुत पैसा अपना फूंक दिया, कर्जा लेकर फूंक दिया, विच वॉज रियली वेरी स्कैरी एंड वेरी सैड थिंग विच हैपेंड विद हर। पूनम जी, 3 चीजें से बचना है हम लोगों को। डर, ये इस 3 चीजों पे खेल रहे हैं, डर, लालच और लस्ट। डर, पुलिस से बोल रहे हैं। लालच, आपका पैसा दुगना हो रहा है, तिगना हो रहा है। और लस्ट कि कोई खूबसूरत लड़की का वीडियो कॉल आएगा, उठा लो,
तो ये इस तरह के ये 3 कमजोरियां हैं जिन पे सबसे ज्यादा साइबर अपराधी जो हैं वो लोगों को हैरान कर रहे हैं। आजकल रक्षित जी एक और बहुत से केसेस आए, व्हाट्सएप हैक कर लिए गए। गॉड, मतलब हमारे जानने वाले ही कितने थे जिनके व्हाट्सएप हैक हो गए, फिर उनके व्हाट्सएप से हमें मैसेजेस आए, मुझे ही 2-3 लोगों के मैसेजेस आ गए कि इतना मनी हमारे उसमें अकाउंट में ट्रांसफर करा दीजिए। सो समझ तो आ गया था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर आप दिमाग लगाओ तो आपको लगता है कि अच्छा भला इतना क्यों पैसे मांगेगा, बट ये कैसे हो जाता है? व्हाट्सएप हैक कैसे हो जाते हैं और कैसे बचना चाहिए? कोई भी एप्लीकेशन आप चलाएं, व्हाट्सएप है, जीमेल है, एप्पल आईडी है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हर एप्लीकेशन आपको एक सुरक्षा सेटिंग देता है, सिक्योरिटी सेटिंग, और उसमें एक चीज लिखी होती है 2 स्टेप वेरिफिकेशन या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब दोहरी सुरक्षा। आप अपने घर में भी दरवाजों पे 2 तरह के ताले लगाते हैं, एक बाहर से एक अंदर से। तो ये 2 ताले लगाने का मतलब ही यही है कि अगर मेरा पहला ताला टूट जाए तो कम से कम वो दूसरा नहीं तोड़ पाए, सिक्योर हूं मैं। तो ये जो आप बता रहे हैं घटनाएं इस समय बहुत हो रही हैं, और उसका बड़ा सिंपल तरीका है, लोगों को स्मार्टफोन की नॉलेज नहीं है। हमारे स्मार्टफोन में कुछ कमांड्स होते हैं, यूएसएसडी कमांड, जो स्टार और हैश के साथ चलाए जाते हैं। जैसे एक बड़ा पॉपुलर कमांड है *#06#। अगर आप अभी अपने ये फोन पे दबाएंगे तो वो आपको आपके फोन की जन्म पत्री दे देगा, मतलब उसका IMEI नंबर और उसकी यूनिक आइडेंटिटी, वो पूरा ग्राफ आ जाता है। ये कमांड है। ऐसी एक कमांड होता है *21*। अब ये कमांड का मतलब होता है कॉल फॉरवर्डिंग। अब हैकर आपको कॉल करता है, और आजकल हमारी जिंदगी इतनी बिजी है, ऑनलाइन भी बहुत बिजी है। आप अपना फोन देखें, इधर Amazon का नोटिफिकेशन, इधर Zomato का नोटिफिकेशन, इधर ईमेल का नोटिफिकेशन, इधर व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन। सीरियसली, तो हमारा दिमाग 24 घंटे चल रहा है। तो एक कॉल आया, पूनम जी आपका एक Amazon का कोरियर है। आपको भी पता है इतना बड़ा परिवार है आपका, कभी बेटे ने शॉपिंग कर ली, कभी बहू ने कर ली, कभी पति ने कर ली, तो हमें क्या ध्यान रहता है कौन क्या कर रहा है? सब अपने मोबाइल से शॉपिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। बोले पूनम जी आपका पैकेट है, वो लौट रहा है, आपका घर नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको एजेंट का नंबर भेज रहा हूँ, जल्दी से उसे कॉल करके अपना एड्रेस बताइए। आप पे एक नंबर आएगा, वो शुरू हो रहा होगा *21 से। अब जैसे ही वो डायल करेंगे, आपने एक्चुअली कमांड दे दिया कि मेरी सारी कॉल इस नंबर पे डाइवर्ट कर दी जाए। हमारे यहाँ उसको कॉल फॉरवर्डिंग कहते हैं। अब हैकर के पास सारी कॉल चली गई। अब हैकर ने सबसे पहला काम क्या किया, आपका OTP जनरेट किया। काय का? व्हाट्सएप का। उसको आपका जैसे ही OTP मिला, आप व्हाट्सएप से बाहर, वो व्हाट्सएप के अंदर, और उसने आपके ग्रुप में लिख दिया मेरा एक्सीडेंट हो गया, जल्दी से पैसे भेजो। तो जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो आपको कॉल करेंगे। चूंकि कॉल डाइवर्टेड है तो वो कॉल भी वही उठाएगा। बोले साहब वो तो मैडम अंदर है और मुझे कह गई है जो भी पैसा आए जमा कर देना। तो आप दोनों तरफ से गए। तो अब पहली चीज, कभी भी ऐसा कोई कमांड अपने फोन पे ना दबाएं। दूसरी चीज, अपने व्हाट्सएप पे डबल ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑन रखें, इसके बिना तो व्हाट्सएप चलाए ही नहीं। और तीसरा कि अगर गलती से ये कॉल फॉरवर्डिंग आपसे हो गई है तो #002# ये दबा के उसे इरेज कर दें। इससे अब आपकी कॉल फॉरवर्डिंग हट गई। और व्हाट्सएप को सूचना दें कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है, और तब आपका व्हाट्सएप रिकवर होगा। मुझे अभी तक याद है जब हमने आपके साथ में स्पाइसी शुगर्स में फर्स्ट सेशन किया था, तो आपने सबको तब वहां पर ये करवाया था बैठाकर। फिर भी नहीं मानते हैं, फिर भी लेडीज ने नहीं किया। आप ही के क्लब से और आप ही के शहर से करीब 2 या 3 घटनाएं हुई। अच्छा होता क्या है ना मैम, इट्स अ चेन रिएक्शन। मेरा इंस्टाग्राम हैक हुआ, आपके लिए मैं ट्रस्टेड कॉन्टेक्ट हूँ, आप पे मेरी तरफ से मैसेज आएगा, पूनम जी मैं एक इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम में खड़ा हो रहा हूँ, जरा वोट कर दो। तो आप कहेंगे अरे रक्षित जी खड़े हो रहे हैं, मैं भी कर देती हूँ। आप दबाओगे, आपका है। इसे मालूम है क्या कहते हैं मेरे यहाँ? फ्लू बॉट। मतलब फ्लू हो गया, जैसे फ्लू क्या फैलता है। अब मुझे जुकाम है, आपके साथ बगल में बैठा हूँ, आपको भी हो जाएगा, आपको इनको हो जाएगा। तो वायरस भी ऐसी काम करता है। मेरा अकाउंट हैक हुआ, उससे मैंने आपको भेजा, आपका गया, आपसे इनका उसका, ऐसे करते वो चेन रिएक्शन बन जाता है। तो जीरो ट्रस्ट कहते हैं इसको। आप किसी लिंक या मैसेज को ट्रस्ट ना करिए। जी, हम लोगों के साथ अभी जब एक बार किसी का, मेरी अपनी एक फ्रेंड का आया जब मैसेज, तो मैंने पहला काम ये किया था कि उसके हस्बैंड को कॉल किया। तो उसने छूटते ही बोला कि हाँ व्हाट्सएप हैक हो गया है। तो वो एक बार को और क्लियर हो गया कि हाँ गड़बड़ है। अच्छा रक्षित जी, किसी के साथ अगर साइबर क्राइम हो जाता है तो वो अपने नुकसान को बचाने के लिए पहला स्टेप क्या उठाए और उसे कैसे कंप्लेन करनी चाहिए? भारत सरकार और गृह मंत्रालय ने एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव स्टार्ट करी है, उसको ऑनलाइन रिड्रेसल मैकेनिज्म कहते हैं।
1930, ये एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर है 1930। जितनी जल्दी आप इस नंबर को सूचित करेंगे कि मेरे साथ इस प्रकार से फ्रॉड हुआ है, तो वो उस पैसे को, उतने पैसे को रास्ते में रोक देंगे। यानी कि हैकर तक पहुंचने नहीं देंगे। और इसको गोल्डन आवर्स कहते हैं। गोल्डन आवर्स मतलब पहले अपराध होने के 24 घंटे के अंदर आपको ये नंबर डायल करना है। अब चूंकि आजकल अपराध की वॉल्यूम्स बहुत बढ़ गए हैं, तो कई बार ये नंबर लगता नहीं है, लोग ये शिकायत करते हैं। तो हमारा एक पोर्टल है www.cybercrime.gov.in। अपना मोबाइल नंबर, OTP डाल के फौरन यहाँ पे फॉर्म भरिए और अपनी कंप्लेंट दर्ज करिए। उसी समय आप पे एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा। और दूसरा काम, अपने बैंक को फोन करके अपने खातों पे डेबिट फ्रीज लगवा दीजिए, जिससे और नुकसान आगे ना बढ़े। तो ये इमीडिएट है कि आप कंप्लेंट करें। उसके बाद आप पे एक SMS आएगा और आपको बताया जाएगा आपकी कंप्लेंट इस थाने में इस IO को दे दी गई है। फिर आप उनसे मिले, अपनी पूरी जानकारी दें, और आप पे मैसेज से ही आ जाएगा कि आपका जो 1 लाख का नुकसान हुआ था, उसमें से हमने 70 या 80 हजार रुपए बचा लिए हैं। तो अगर आप पे ये सूचना आ जाए बचा लिए हैं, तो आप फौरन पुलिस और कोर्ट की मदद से वो पैसे को वापस क्लेम कर सकते हैं। बहुत लोगों के बच्चे भी हैं, आपकी हमने हेल्प ली है, मुझे अभी तक याद है। आगरा में मैंने कई केसेस में हमने मदद करी और लोगों के काफी पैसे बच गए। जी रक्षित जी, ऐसे 5 डूज और डोंट्स बताइए जिन्हें हम फॉलो करके अपने आप को साइबर सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए डोंट से शुरू करते हैं। पहला डोंट कि आप किसी भी अननोन आदमी की कोई कॉल को इनिशिएट ना करें, ब्लॉक कर दें। दूसरा, आप किसी भी अननोन लिंक या ऐप, और ऐप में भी मैं स्पेसिफिकली एक वर्ड बोल रहा हूं, APK फाइल। अगर कोई आपको किसी प्रकार की APK फाइल व्हाट्सएप या मैसेज के जरिए भेज रहा है, तो आप कृपया उसे क्लिक ना करें। तीसरा, आप सोशल मीडिया पे जो विज्ञापन देख रहे हैं कि पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, आप उनके बहलावे में ना आए। आपको जो भी करना है अपने ट्रस्टेड RBI, SEBI और ये जितने हमारे प्रॉपर शेयर ब्रोकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके थ्रू ही म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा निवेश करें। वो सबसे बढ़िया तरीका है। दूसरा ये कि आप कभी भी गूगल से ढूंढे हुए नंबर को एकदम से ट्रस्ट ना करें। कई बार वो बदमाश लोग क्या कर रहे हैं कि गूगल का जो सर्च का रिजल्ट है उसमें भी जहर घोले दे रहे हैं। पता चला एक अभी मेरे पास अभी आपके आते समय एक केस आया है। महिला एक होटल बुक करना चाह रही थी, उसके 98,000 जा चुके हैं और उसने वो नंबर गूगल से ढूंढा, वो नकली वेबसाइट खुल गई। अब असली और नकली की पहचान तो हमें है नहीं, और हमने वो नंबर देखा, और सबको आजकल जल्दबाजी है ऑनलाइन काम करने की। उन्होंने स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दिया। मेरा नाम है rakshitTandon.com और आप खोल के बैठे हुए rakshitTondon.com। एक ही जगह उसने ओ कर दिया, आपने ध्यान नहीं दिया और आप एक नकली आदमी पे पहुंच गए और नकली आदमी ने कहा मुझे पैसा दे दो, मैं तुम्हारा होटल बुक कर दूंगा, आपका पैसा चला गया। तो ये तो डोंट्स हो गए आपके। डूज के लिए सबसे पहला डू है कि आप अपने फोन और सारे डिवाइसेस को अपडेट रखिए। जैसे ही अपडेट आता है लिखा हुआ एंड्रॉइड का या iOS का, सारा काम रोक के आप अपना फोन अपडेट रखिए। दूसरा, अपने सारे खातों में, खाते मतलब अकाउंट्स में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कंपलसरी ऑन रखिए। तीसरा, जिन फोन्स में आपके बैंकिंग और UPI और आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उस डिवाइस के ऊपर कोई भी इलीगल सॉफ्टवेयर, पायरेटेड सॉफ्टवेयर या पायरेटेड कंटेंट को अलाउ मत करिए, उसे बिल्कुल क्लीन रखिए। और चौथा ये है कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग या बैंकिंग करते हैं कार्ड से, तो हर बैंक आपको ये फीचर दे रहा है आज कि अपने कार्ड्स की सेटिंग्स में जाओ और अपने कार्ड को ऑन ऑफ कर लो और अपनी लिमिट सेट कर लो। जी बिल्कुल। और आखिरी, अपना सारा कॉन्फिडेंशियल क्रेडेंशियल्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये डिजी लॉकर में रखें, फोन की गैलरी में मत रखें। तो आज भारत सरकार ने डिजी लॉकर, बहुत बढ़िया चीज है। ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पर हम क्या करते हैं, कागज की फोटो खींच के फोन में रख लेते हैं, एंड दैट इज रिस्की। यस, बहुत सही सलाह दी है ये आपने। आई होप लोग इस बात को फॉलो करेंगे और कुछ सीखेंगे, खुद को साइबर सुरक्षित बना सकेंगे। एक सवाल मैं यहाँ पर और पूछना चाह रही हूँ, क्या है कि हम लोगों को कोलैबोरेशन के लिए भी बहुत सी मेल्स आती है जी। और वो बोलते हैं कि इस पर क्लिक करें, हमारा काम देखें हम, तो मैं डर जाती हूँ वो करने से।
उसमें हमें क्या करना चाहिए अगर हमें इस टाइप की कोई अगर मेल कोई आती भी है? ऐसा आप पे कोलैब के लिए आता है, पहले तो आप उनका प्रोडक्ट चेक करिए, गूगल पे जाके रिसर्च जी। करिए कि उन्होंने कुछ कोलैब्स किए हैं जी। किसी और के साथ, क्या वो सक्सेसफुल हुए हैं। उनके नाम और यूजर आईडी से ये साफ पता चल जाएगा, उसमें कोई छुपा नहीं है, सोशल मीडिया खुला है। बिल्कुल तो ठीक। अगर हाँ। कोई ऐसा अकाउंट आया, रक्षित टंडन कह रहे हैं कि मेरे साथ कोलैब कर ली, तो आप पहले रक्षित टंडन पे रिसर्च करिए और आप कुछ कीवर्ड्स को सर्च करिए कि क्या इस कोलैबोरेटर के खिलाफ कोई कंप्लेंट तो रेज नहीं हुई है। ओके। और प्रोडक्ट क्या है। कई बार हमने क्या देखा है, अभी एक इनोसेंट इन्फ्लुएंसर थे, उन्होंने एक किसी गेम का ऐड कर दिया, बाद में पता चला वो गेम स्कैम था, वो लोगों के पैसे ठग के चला गया। तो एक वही बात हो गई कि मैं आपसे किसी ड्रग या किसी नशे की पदार्थ का विज्ञापन करा लूं तो आप फंसोगे, वो इलीगल है, आपको करना ही नहीं चाहिए। तो जुआ, गैम्बलिंग, ऐसे कोलैब से भी बचना चाहिए। दूसरा, आप अगर कोई लिंक भेज रहा है तो बड़ा आसान है, एक वेबसाइट है, जैसे एक नाम दूं आपको, नॉर्टन की है, safeweb.norton.com। आप कोई भी लिंक वहां पेस्ट कर दो, वो उसको बता देगा ये सेफ है या वार्निंग है। अगर वो रेड क्रॉस दे रहा है, वार्निंग है, तो मतलब ये गड़बड़ है। सेफ हरे रंग से टिक दे रहा है, सेफ है। और प्लस अब बहुत जागरूकता, ऐसे कहता हूं मैं, एक वर्ड यूज करता हूं, DQ। आप लोगों का DQ बढ़ाओ, IQ तो सबके है, इसको कहते हैं डिजिटल कोशेंट। EQ भी है, IQ भी है। और आपको जाना है rakshitTandon.com पे और आप खोल के बैठ गए rakshitTondon.com। आपको जाना था एक यूनिवर्सिटी की साइट पे और आपने स्पेलिंग में ध्यान नहीं दिया। तो इन चीजों से बड़ा फर्क पड़ता है। तो आपने जब कोई लिंक भेज रहा है और वो नाम यूज कर रहा है किसी बड़े स्टूडियो का, और वो बड़े स्टूडियो की जो वेबसाइट है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और उसने उसमें स्पेलिंग में कुछ करा, तो उसी से पता चल जाता है कि वो स्कैम है या रियल है। बिल्कुल। जो रियल होगा वो अपना सब कुछ खोल के देगा आपको, कॉन्टैक्ट डिटेल, वेबसाइट और फोन नंबर। और जो एनोनिमस होगा वो कुछ नहीं देगा, वो सिर्फ लिख देगा कोलैब करो, क्लिक करो और मेरा नाम, एक नाम दे देगा जी। तो और उसकी ईमेल आईडी भी ऑथेंटिक। आज मैं किसी को मेल भेजता हूं तो मैं अपने डोमेन से भेजता हूं जी, info@rakshitTandon.com। अब कोई बना ले rakshitTandon21@gmail.com, तो जीमेल पे तो मैं भी अकाउंट बना लूं, आप भी बना लो, कोई भी बना लो, बिल्कुल ये चीजें देख। बहुत बहुत सही, बहुत अच्छा रहा आपसे बात करके और इतनी इंफॉर्मेशन मिली जो हम सभी के काम आ सकती है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। तो दोस्तों, आई होप रक्षित जी की कही ये बातें हम सभी को ऑनलाइन सिक्योर रखने में जरूर काम आएंगी। और अब चलिए मिलकर देखते हैं हमारी जबरदस्त वर्कशॉप की कुछ झलकियां। तो हमारी स्पाइसी शुगर्स की ये वर्कशॉप चली करीब 2 घंटे 15 मिनट और हर कोई अपनी सीट पर जैसे चिपका हुआ था, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ और सिखाने वाले थे डॉक्टर रक्षित टंडन, जिनका अंदाज निराला है। उनकी खासियत है कि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स को बड़े सिंपल और लाइट वे में सबको समझा जाते हैं, और उनकी बात दिल और दिमाग को हिट करती है। चाहे वो स्टूडेंट से बात कर रहे हो या प्रोफेशनल से या फिर जनरल पब्लिक से, उनका डायनामिक स्पीकिंग स्टाइल और इन डेप्थ नॉलेज उन्हें एक बहुत ही पॉपुलर स्पीकर बनाती है। रक्षित जी का कहना था कि इस डिजिटल वर्ल्ड का सबसे गलत प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है और कम उम्र में वो बहुत से गलत काम कर बैठते हैं। तो पेरेंट्स को जरूरत है बच्चों के साथ वक्त बिताएं, उनके मोबाइल और कंप्यूटर पर समय पाबंदी का लॉक लगाएं, डिजिटली अरेस्ट होने से बचने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म पर पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, भगवान के नाम पर डेट ऑफ बर्थ पर पासवर्ड ना बनाएं, आधार कार्ड और पैन कार्ड को डिजी लॉकर में सेव करें, कोशिश करें ऑनलाइन शॉपिंग में कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन को ज्यादा से ज्यादा चुनें, डेबिट क्रेडिट कार्ड को फोन से लॉक करके रखें, घर के बुजुर्गों के आधार की वेबसाइट पर उनके बायोमेट्रिक लॉक करके रखें, क्योंकि अंगूठे का निशान तक अपराधी चुरा सकते हैं, अपने कार्ड्स की लिमिट रखें। तो और भी बहुत से टिप्स मिले हमारी मेंबर्स को, बहुत सी रियल स्टोरीज सुनने को मिली जो हम सभी के लिए आई ओपनर थी, एक सबक थी। सो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको साइबर सुरक्षित रखने में जरूर हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ये और लोगों के भी काम आ सके, और कोशिश करें कि अपनी कम्युनिटी में साइबर सिक्योरिटी की वर्कशॉप वक्त वक्त पर जरूर कराएं, जिससे कि अपनी इंटेलिजेंट क्वोशंट IQ के साथ साथ अपनी DQ डिजिटल क्वोशंट भी बढ़ा सके, क्योंकि हर क्लिक पर सुरक्षा, हर डेटा पर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी का यही है असली मतलब, समझे ना? तो चलिए अब इसी के साथ चलती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और दमदार बातों के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल।